12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो इक्वेशन गिवन है और वो है 2x प्लस 3by और इक्वल में क्या है a प्लस 2b, और इसी तरह से एक और इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2by और इक्वल में 2a प्लस b। इसको सबसे पहले कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कराने के लिए क्या करना होता है, इक्वल के इधर है प्लस में, इसको इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। इसी तरह से इस इक्वेशन को करवाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का और इधर रह जाएगा 0। अब देखो इसको कंपेयर करा लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल में 0। यहाँ से a1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगा 2a, b1 का वैल्यू फाइंड आउट करो 3b, है ना, और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का a प्लस 2b। यहाँ तक तो ठीक है। इसी तरह से इसको कंपेयर करा लेंगे हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल में 0। तो यहाँ से a2 का वैल्यू बताओ 3a और b2 का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 2b और c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b, यही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करा लेंगे x y और 1, है ना, और इसके नीचे अपॉन का साइन और फिर लिख लेंगे b c a b। उसी तरह से यहाँ लिख लेंगे b c a b। ठीक है, यहाँ लिख लो b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। इस तरह कर लेने के बाद हम लोग सबका वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो सबसे पहले b1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू है 3b और c1 का वैल्यू कितना है माइनस का a प्लस 2b, माइनस का a प्लस 2b, यही है। और a1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2a और b1 का वैल्यू क्या है 3b। ठीक है, इसी तरह से b2 का वैल्यू बताओ, तो b2 का वैल्यू आ जाएगा 2b, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2b और c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b, माइनस का 2a प्लस b। ठीक है, और a2 का वैल्यू क्या आएगा, तो 3a और b2 का वैल्यू आ जाएगा 2b। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे ax, है ना, और इसको थोड़ा लंबा कर लो, और y और इक्वल में क्या आ जाएगा 1। इस तरह से अब मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और वहाँ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 3b का मल्टीप्लाई माइनस का 2a प्लस b के साथ, तो देखो रफ में कर लो इसको 3b इंटू, तो माइनस का 2a प्लस b है, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो माइनस का 2a और माइनस का b। तो 3b का मल्टीप्लाई पहले करेंगे माइनस का 2a के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6ab आएगा। फिर 3b का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस का 6ab और माइनस का 3b स्क्वायर। ठीक है, अब और माइनस का साइन दे देंगे यहाँ। फिर 2b का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब कराएंगे 2b का मल्टीप्लाई माइनस का a प्लस 2b के साथ, तो कराते हैं। तो देखो ध्यान से 2b इंटू में ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या आ जाएगा माइनस का a और माइनस का 2b, है ना, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का a और माइनस का 2b, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस।
अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो 2b का मल्टीप्लाई a के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2ab। 2b का मल्टीप्लाई माइनस 2b के साथ, तो माइनस का 4b स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग माइनस का 2ab और माइनस का 4b स्क्वायर, माइनस का 4b स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से फिर एक मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का a प्लस 2b का मल्टीप्लाई 3a के साथ, तो ब्रैकेट ओपन करो पहले, माइनस का a और माइनस का 2b और इनटू में क्या है 3a, तो देखो कैसे कराएंगे, 3a का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ, तो माइनस का 3a स्क्वायर, 3a का मल्टीप्लाई माइनस 2b के साथ, तो माइनस का 6ab, यही होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कहाँ लिख लेंगे, तो माइनस का 3a स्क्वायर और माइनस का 6ab, ठीक है। और बीच में क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन, ठीक। उसी तरह से कराएंगे माइनस का 2a प्लस b का मल्टीप्लाई 2a के साथ, तो कराते हैं इसको, तो ध्यान देना। तो पहले ब्रैकेट इसका ओपन कर लो, तो माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और b, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कराना है 2a के साथ, तो पहले 2a का मल्टीप्लाई करो 2a के साथ, तो माइनस का 4a स्क्वायर और 2a का मल्टीप्लाई कराओ माइनस b के साथ, माइनस का 2ab, यही होगा। तो इसको उठाकर हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो क्या है माइनस का 4a स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो ये आ जाएगा y अपॉन समथिंग, है ना। अब देखो, अब कराओ 2a का मल्टीप्लाई 2b के साथ, तो ये आ जाएगा 4ab, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4ab और बीच में माइनस का साइन, और उसी तरह से कराओ 3a का मल्टीप्लाई 3b के साथ, तो 9ab, है ना। तो यहाँ लिख लो 9ab, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले बढ़िया से सबको, तो देखो x अपॉन क्या है माइनस का 6ab माइनस का 3b स्क्वायर, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2ab, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4b स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल में y अपॉन इस y को यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 6ab और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस प्लस और इसका 2ab, क्लियर है। और इक्वल में 1 अपॉन 4ab में से 9ab जाएगा, तो माइनस का 5ab, है ना। 4ab माइनस 9ab क्या हो जाएगा माइनस का 5ab। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो x अपॉन ये माइनस का 6ab है और ये प्लस का 2ab है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4ab, क्लियर है। और ये माइनस का 3b स्क्वायर है प्लस का 4b स्क्वायर है, तो प्लस का b स्क्वायर। अब तो ठीक है। और इक्वल में इसको सॉल्व करो, तो y अपॉन माइनस का 3a स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर, तो क्या बचेगा a स्क्वायर, अब माइनस का 6ab और प्लस का 2ab, तो माइनस का 4ab, ठीक है। और इक्वल में 1 अपॉन माइनस का 5ab। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस क्वांटिटी को इक्वल रखेंगे उसका, तो रख लो। तो देखो x अपॉन माइनस 4ab और प्लस का b स्क्वायर और इक्वल में 1 अपॉन माइनस का 5ab। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है b, तो हम लोग यहाँ से b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ले लिए। अच्छा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ab, हाँ, तो इसी तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर में से b कॉमन आ गया, क्या बचा होगा b,
और 4ab में से b कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा माइनस का 4a, और ऊपर में क्या चल रहा है x, और इक्वल में क्या है 1/-5ab। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये b से ये b कैंसिल, ठीक, और ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x/b-4a। तो b-4a को तो पहले मल्टीप्लाई करा लो 1 से, है ना, तो यहाँ आ जाएगा b-4a और अपॉन में क्या चल रहा है माइनस का 5a। ठीक है, 5a चल रहा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इस माइनस को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना, नीचे वाला माइनस को क्या करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो कैसे होगा, तो x एज इट इज और नीचे में क्या आ जाएगा 5a, ये माइनस ऊपर आ गया, तो ये माइनस ऊपर आने की वजह से ये प्लस का 4a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा माइनस का b, ये आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो देखो ध्यान दो, y का वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन क्या चल रहा था a² - 4ab, तो यहाँ लिख लो a² माइनस का 4ab, क्लियर है, और 1/-5ab, इसके को रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर से क्या कॉमन है a, तो हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा होगा a-4b, और इक्वल में क्या चल रहा 1/-5ab, ये चल रहा। तो देखो ये a से ये कैंसिल, अब ये a-4 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा y इक्वल आएगा a-4b, क्या किया हम लोग इस क्वांटिटी का 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ गया, और नीचे क्या चल रहा है तो माइनस का 5b, है ना। अब इस माइनस को ऊपर लाकर मल्टीप्लाई करा लो, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4b और माइनस का a अपॉन में 5b, है ना, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है a/x माइनस b/y और इक्वल में 0, और एक इक्वेशन गिवन है ab² और प्लस का a²b/y और इक्वल में क्या है a² + b²। तो अभी ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, लेट 1/x, यहाँ पर 1/x है, नज़र आ रहा है ना, तो ये हो गया u के इक्वल, और यहाँ पर 1/y है ना, इसको अब एज्यूम कर लेंगे v के इक्वल। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं, तो देखो a एज इट इज और यहाँ इंटू v क्या रहा होगा 1, और 1/x को क्या एज्यूम किए हैं u, तो a u, ठीक है, माइनस इसी तरह से b × 1 रहा होगा, और 1/y को क्या एज्यूम किए हैं b एज इट इज और साथ में क्या b और इक्वल में 0। ठीक है, ये आ गया लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से इसको करेंगे, तो देखो ab² और इंटू में क्या रहा होगा 1, और 1/x को क्या एज्यूम किए होंगे हम लोग u, तो यहाँ ab एज इट इज रहेगा ab², और 1/x को क्या हम लोग एज्यूम किए हैं u, और साथ में है प्लस, उसी तरह से a² b × 1 होगा, और 1/y को हम लोग एज्यूम किए b के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा a² b v, और इक्वल में क्या चल रहा है a² + b², यही है। अब तो ये आ गया लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, ये प्लस का a² + b² है, इसको इक्वल के इधर ला के लिख लो, तो माइनस का a² + b² और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसको कंपेयर करा रहे हैं किससे, a1x
प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल में 0। अब देखो a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, b1 का माइनस b और c1 किसके इक्वल में है, 0। यहाँ c1 नहीं है तो 0। ठीक है, इसी तरह से इसको कंपेयर करा लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल में 0। तो यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा ab², है ना, और b2 का वैल्यू आ जाएगा a²b, और c2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का a² प्लस b²। क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे u v, अब वेरिएबल क्या है, u और v है ना, तो u v और 1 और सबको नीचे अपॉन का साइन, और यहाँ लिखेंगे b और यहाँ लिख लेंगे c और यहाँ a और यहाँ b, और b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लिख लो b2 c2 a2 और b2। तो सबका वैल्यू पुट आउट करेंगे अब, तो b1 कितना है, माइनस b, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस b। ठीक है, c1 कितना है, 0, a1 कितना है, a, और b1 कितना है, माइनस का b। ठीक है, उसी तरह से b2 देखो कितना है, a²b, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a²b। ठीक है, उसी तरह से c2 है, c2, हाँ c2 कितना है, माइनस का a² प्लस b², ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस का a² और माइनस का b²। क्लियर है। ठीक, a2 का वैल्यू बताओ, तो ab² है ना, ab², और b2 का वैल्यू क्या है, तो a²b है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे a²b, है ना, और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ u लिखेंगे और यहाँ v और यहाँ 1 और सबके नीचे अपॉन, अब बीच में इक्वल। ठीक है, अब तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस a² और माइनस b² के साथ, तो देखो क्या होगा, तो माइनस b का मल्टीप्लाई कराओ पहले माइनस a² के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस का a²b, तो लिख लेंगे a²b। ठीक है ना, माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस a² से, तो माइनस प्लस का a²b, और माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b² के साथ, है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस का bq, है ना, माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b² के साथ, तो प्लस का bq, और यहाँ पर लग जाएगा माइनस का साइन, है ना। अब देखो a²b का मल्टीप्लाई 0 के साथ करा लो, क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 0। ठीक है, फिर से अब 0 का मल्टीप्लाई कराओ ab² से, क्या आ जाएगा, 0 और साथ में माइनस, और a² और माइनस b² का मल्टीप्लाई a के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो a का मल्टीप्लाई पहले a² के साथ करो, माइनस a² के साथ, माइनस का aq, और फिर से a का मल्टीप्लाई कराओ माइनस b² के साथ, माइनस का ab², है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का ab²। क्लियर है ना, और यहाँ इक्वल का साइन है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, a का मल्टीप्लाई a²b से, क्या आ जाएगा, aq(b), है ना, तो लिख लेंगे यहाँ aq(b) और फिर माइनस का साइन, फिर ab² का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ, तो माइनस का abq, है ना, माइनस का abq। कैसे कराएं, तो ध्यान दो, माइनस का b और प्लस का ab² है, तो b का मल्टीप्लाई b² के साथ, तो bq, तो abq होगा, और ये माइनस साथ में रहेगा, तो माइनस का abq आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करा लेंगे, तो देखो सॉल्व कैसे होगा, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आ जाएगा, a²b
प्लस बी क्यू, ये आ गया। और इक्वल में इसको सॉल्व करो तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए क्यू और प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको करो तो 1 ए क्यू बी और माइनस प्लस ए बी क्यू। क्लियर है। अब एक बार ये पूरा क्वांटिटी को इक्वल रखेंगे 1 ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू के, है ना। तो रखो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू और इक्वल में क्या है 1 ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, यही है। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो हम लोग बी को कॉमन ले लेंगे तो u अपॉन बी इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से b कॉमन आ गया, क्या बचा होगा ए स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन आ गया, क्या बचा होगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और 1 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा। तो देखो ए कॉमन आ गया तो क्या बच गया, अच्छा बी भी कॉमन आ रहा, तो यहाँ से बी भी कॉमन ले लो, ए और बी दोनों कॉमन ले लिए। तो यहाँ से ए कॉमन आया, क्या बचा ए स्क्वायर और बी बाहर आ गया, कुछ नहीं है, प्लस यहाँ से ए कॉमन ले लो, ए गायब, और बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया होगा बी स्क्वायर, ये बच गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बी से ये बी कैंसिल, है ना। तो u किसके इक्वल आ जाएगा, तो u इक्वल आ जाएगा 1/a के। यहाँ से u का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब बात करना है v का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक बार हम लोग v अपॉन ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर को v अपॉन ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर को इक्वल रख लेंगे किसके, 1/a क्यू बी प्लस ए बी क्यू के, है ना। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है ए, तो देखो बी अपॉन ए कॉमन ले लिए तो क्या बच गया होगा यहाँ ए स्क्वायर और प्लस ए कॉमन आ गया, क्या बच गया बी स्क्वायर, और इक्वल में 1/, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ए बी, तो यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, तो देखो ए यहाँ से कॉमन आया तो ए स्क्वायर, बी कॉमन चला गया, है ना। यहाँ से ए कॉमन आया तो ए नहीं रहेगा, बी कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ से ए और ए कैंसिल, तो भी किसके इक्वल आ गया 1/b के। तो यहाँ से u और v का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद तो फाइंड आउट करना था, किसका करना था x और y का। अब देखो हम लोग x और y का कैसे करते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, x से हम लोग को v और u का वैल्यू पता है ना। तो देखो अब देखो 1/x किसके इक्वल एज्यूम किए थे u के, तो 1/x एज इट इज, और u का वैल्यू कितना आया 1/a, तो यहाँ लिख लेंगे 1/a। तो x किसके इक्वल आएगा, तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x और a का मल्टीप्लाई 1 के साथ a, तो x किसके इक्वल आ गया a के। उसी तरह से 1/y को किसके इक्वल रखे थे v के, तो 1/y किसके इक्वल आ जाएगा 1/b के, v किसके इक्वल है 1/b। अब देखो y का मल्टीप्लाई 1 के साथ और b का मल्टीप्लाई 1 के साथ b, तो y का वैल्यू यहाँ से b आ जाएगा, x का वैल्यू a। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13।